वेलकम बैक टू द एक्सेल मंत्रा। आज के डिस्कशन में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा होगा कि आज जो है हम लोग एक्सेल के सबसे पावरफुल फंक्शन एक्स लुकअप को डेटा वैलिडेशन के साथ यूज करके देखने वाले हैं। और दूसरा क्या है कि डायनेमिक एरे हैश एरे का कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले जो ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दो कॉलम को निकाल लेंगे। अब दो कॉलम निकालने के लिए जो है पहले से ही हम लोगों ने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा था, तो इसको हम क्या करते हैं कि हटा दे रहे हैं, क्लियर ऑल। तो कैटेगरी में जो है सबसे पहले हम लोग डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले सेल को वहाँ पे प्लेस करेंगे जहाँ पे जिस सेल में हमको डेटा वैलिडेशन लगाना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का। इस पे क्लिक करने के बाद से हम लोग एनी वैल्यू में लिस्ट पे क्लिक करेंगे और लिस्ट हमको क्या देना है, ये डिपार्टमेंट का हेडर रहेगा और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैटेगरी का जो है ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब इस ड्रॉप डाउन के सामने जैसे इस डिपार्टमेंट में क्या क्या आ रहा है, अगर जब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लिक करें तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे आइटम्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर हमने स्टेजेस पे क्लिक किया, जैसे ये कैटेगरी है, कैटेगरी में हमने स्टेजेस को सेलेक्ट किया तो स्टेजेस में जो जो भी ऑप्शन है वो सब हमको दिख गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि डेटा वैलिडेशन का ही यूज करने वाले हैं। तो फिर से इस आइटम वाले सेल में जाके डेटा वैलिडेशन वाले टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से एनी वैल्यू में फिर से लिस्ट होगा, लिस्ट पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्स लुकअप लिखना। एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया किसके ऊपर लेना है, ये हमारी कैटेगरी रहेगी। कैटेगरी देने के बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ से डॉलर साइन हटाना है, क्योंकि ये जो है हमको इसके नीचे की भी वैल्यू लेना है। डॉलर साइन हटाने के बाद से हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे सेकंड क्राइटेरिया पास करने के लिए। तो मेरा जो रेंज है क्या है, कैटेगरी का रेंज। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट से एक्चुअल तक, टारगेट से लेके एक्चुअल तक ये पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद से देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन जो है डिपेंड कर रहा है कैटेगरी के ऊपर। तो जैसे ही डिपार्टमेंट पे हम डिपार्टमेंट को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, इस डिपार्टमेंट में जो भी चीज है, जो भी B2C, CCP, E2E, जो भी डिपार्टमेंट का नाम यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लगा। अब इस डिपार्टमेंट को हटा के अगर हम स्टेजेस पे क्लिक करते हैं, दिस वन, तो यहाँ पे मेरे आइटम वाले ड्रॉप डाउन में स्टेजेस जो है दिखने लग गए। तो जो भी कैटेगरी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, वही यहाँ पे वही चीज जो है पिक करके वो हमको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये जो हुआ, ये छोटा सा एग्जांपल हुआ डेटा वैलिडेशन के साथ एक्स लुकअप को कैसे यूज करना है। अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एरे का एग्जांपल आपको दिखाने वाले हैं। जैसे ये डेटा सेट मेरे पास है। अब यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट इक्वल्स का साइन दिए और ये पूरा भी डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया और केवल हम डायरेक्ट इंटर मार दिए। अब इंटर मारने से क्या हुआ कि सेम डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। एक तरह से क्लोन आ गया उसका, एक सेल को छोड़ के बाकी सब उसके क्लोन है। लेकिन आप इस क्लोन में कोई भी एक डेटा को आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब इस
रिजल्ट शीट में क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लू कलर का लाइन जो है चारों तरफ से कवर किया हुआ दिखेगा, जो कि ये शो कर रहा है कि आप जो है इस प्रोटेक्टेड डेटा में से एक डेटा छोड़ के, एक सेल का डेटा छोड़ के बाकी किसी भी डेटा को आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। या फॉर्मूला में जाएंगे तो फॉर्मूला भी जो है हिडन है, ठीक है, ग्रे कलर में दिखेगा, आप इसको जो है छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये पूरे डेटा को अगर आपको डिलीट करना है तो आप सीधा सा पहले सेल में जाइए जहां पे आपने जो है ये फंक्शन यूज किया था, डायरेक्ट इक्वल्स का ही फंक्शन, ये डिलीट करिए, पूरा भी आपका फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा है। अब क्या है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कुछ लिख दिया, ठीक है, और फिर से हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, इक्वल्स का साइन दिए, सेल को जो है सेल का रेंज भी सेलेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक, फिर इंटर मारे, मैसेज मेरे को क्या मिला, हैश स्पेल एरर। ये हैश स्पेल एरर क्यों आया, क्योंकि जो हमने एरिया ये जहाँ पे वैल्यू हम लोग को पिक करके लाना था उस एरिया में अब ये जो है नहीं चाहता है कि मेरे एरिया में कोई रहे जिस टाइम हम जो है फॉर्मूला डाल रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कुछ भी डेटा रहेगा तो वो आपको स्पेल एरर दिखाएगा। अब अगर स्पेल एरर हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा है इसको जहां डिलीट करेंगे पूरा भी मेरा वैल्यू वहां से पिक होके यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल आपको हम फिल्टर का दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज हम डिलीट कर दिए। अब फिल्टर वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल्स का साइन देके फिल्टर लिखेंगे, टैब दबाएंगे, रेंज दे देते हैं, रेंज मेरा यहाँ से यहाँ का है, कॉमा दिए, और हमको किसके ऊपर लगाना है कंडीशन कि ये जो एक्चुअल लिखा हुआ है ये एक्चुअल सेलेक्ट किए, इसको दिए ग्रेटर देन, यहाँ पे वही हमको वैल्यू चाहिए जो वैल्यू ग्रेटर देन 35 हो, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो वैल्यू वही निकलेगी जो 34 से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे 34 से वैल्यू ज़्यादा कितनी है एक्चुअल में, एक तो 78 है, ठीक है, एक 111 है और एक 128 है। तो 34 को इसने कंसीडर नहीं किया, यहाँ 34 है इसको नहीं किया, 128 को लिया, 111 को लिया, 78 को लिया। तो ये तीनों भी उस कॉलम से उठ के जो है यहाँ पे ये दिखा दिए। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि आप इसको डिलीट करेंगे, डिलीट होगा नहीं। ये एक जो है ब्लू कलर के लाइन से एक बाउंड्री इसका दिया हुआ है, इस बाउंड्री के अंदर का कोई भी डेटा अगर आपको डिलीट करना है तो जो इसका पेरेंट है, जो मेन सेल है, वहां से आप डेटा को डिलीट करेंगे तो ये पूरा भी डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर का भी यूज जो है आपने देख लिया। अब हम जो है सॉर्ट फंक्शन का यूज करने वाले हैं इसी डेटा के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने फिल्टर के लिए इक्वल्स का साइन लगाया, सॉर्ट के लिए भी इक्वल्स का साइन लगाएंगे, सॉर्ट करेंगे, टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे रेंज देंगे, रेंज मेरा फिर वही रहेगा F2 से J10 तक, कॉमा मेरा क्राइटेरिया कहाँ पे है, 1 2 3 चौथे नंबर पे, 4 नंबर पे। अब फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ये डेटा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हम जो है सॉर्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, सॉर्ट फंक्शन का यूज जो है असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए ही मैक्सिमम किया जाता है। तो हम जो है
ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हैं नीचे, तो हम क्या करेंगे कि -1 जो डिसेंडिंग ऑर्डर का है ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर मार देंगे। तो मेरा डेटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे भी वही ऑप्शन यूज आएगा, आप यहाँ से कुछ भी डिलीट करिए, नहीं होने वाला है। ऊपर से अगर एक छोटा सा आपको बोनस पॉइंट आपको इसमें बता दे रहे हैं कि ये डेटा जब आप लोगों ने सॉर्ट कर लिया, इस डेटा को अगर हम जो है यहाँ पे अगर ट्राई करें, जो पहला फंक्शन हमने यूज किया था इक्वल्स करके डायरेक्ट डेटा उठा लिया था, और इसको हम जो है यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दिख के आ रही है, F12, मतलब F12 को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या आ रहा है, हैश लिख के आ रहा है। हैश क्यों आ रहा है, हैश बस इसीलिए आ रहा है कि हैश आपको बता रहा है कि हाँ ये ही डायनामिक एरे है। हम जो है बाय डिफॉल्ट आपके डेटा को बिना रेंज का ही हम हैश देके कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे स्पेल एरर क्यों आया, क्योंकि ये एरिया जिस पे हमको जो है डायनेमिक एरे लगाना है, वो अगर कहीं पे भी खाली है या कुछ लिखा हुआ है तो वो हमको स्पेल एरर देगा। अब सेम चीज को अगर हम यहाँ पे नीचे करें, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स ये और हैश दबा दें, हैश दबाते ही जो है मेरा पूरा रेंज जो है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, और इंटर किए, यहाँ पे स्पेल एरर नहीं आया। स्पेल एरर तब आएगा जब उसके एरिया में अगर कुछ मान लीजिए कि हमने कर दिया है, कुछ डेटा है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, F4 आता है और इंटर करते हैं तो स्पेल एरर आएगा। और जैसे ही बीच के रास्ते को उसके खाली करते हैं, स्पेल एरर हट के डेटा मेरा पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में आप लोगों ने एक्स लुकअप के साथ डेटा वैलिडेशन को यूज किया, डायनेमिक एरे का यूज थोड़ा बहुत समझा, प्रैक्टिस करिए इसको, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जो है यूनिक वीडियोस जो है आपको अभी और भी देखने को मिलेगी। थैंक यू।